जय हिंद दोस्तों। हमारी चल रही है 100 मीटर बेसिक ट्रेनिंग टिप्स और आज की हमारी जो वीडियो है वो है क्वेश्चन आंसर पर। हमने हमारी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भेज सकते हो। बहुत से दोस्तों ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, आज इस वीडियो में हम वही देखेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है रिंकू कुमार ने पूछा है 100 मीटर में टाइम कम कैसे करें। देखो 100 मीटर में टाइम कम करने के लिए आपको अपनी वीकनेस पर, अपनी कमज़ोरियों पर काम करना होगा। कमज़ोरियों पर काम आप कैसे कर सकते हो? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कमज़ोरी क्या है, कमी क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। वीकनेस का पता कैसे चलेगा? जब आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा, नॉलेज होगी 100 मीटर की। और नॉलेज कहाँ से आएगी? बुक्स पढ़ो, इंटरव्यू देखो, रिसर्च पेपर पढ़ो। धीरे धीरे आपको पता चलने लग जाएगा कि मेरे अंदर ये कमी है, मुझे स्टार्ट अच्छे से नहीं लेने आता, बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, फिनिश अच्छे से नहीं करने आती। जब आपको पता चल जाए कि मेरे अंदर ये 10 कमियां हैं, कॉपी पे लिख लो उनको। एक एक कमी पर काम करो, 2-3 महीने एक कमी के दो, एक उसके वर्कआउट फॉलो करो, शेड्यूल बनाओ। धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी जो कमियां हैं उनको दूर करते जाओ। वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें बन जाएगी। इस प्रकार से आप अपनी 100 मीटर का टाइम कम कर सकते हो। ठीक है, छोटी छोटे पार्ट में तोड़ लो, छोटी छोटी कमियां देखो, कहाँ पर कमी है उनको इम्प्रूव करो, सुधार करो। आपकी टाइमिंग कम होने लग जाएगी। अपनी डाइट का, रेस्ट का ख्याल रखो और देखो कौन सी चीज़ है जो आपको प्रभावित कर रही है। जिस भी चीज़ से आपको लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, छोड़ दो उसको। यही डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन का यही मतलब होता है। आपको लगता है कि इस चीज़ की वजह से मेरी 100 मीटर की टाइमिंग इंप्रूव नहीं हो रही, छोड़ दो उसको। दूसरा जो क्वेश्चन है वो पूछा है दिवांशु शर्मा ने। सर हाउ टू प्रिपेयर मेंटली प्रिपेयर अवर सेल्फ बिफोर रेस। रेस से पहले मेंटली प्रिपेयर कैसे होते हैं? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मेंटली प्रिपेयर होना क्या होता है। मेहनत सभी करते हैं, तैयारी सभी करते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी क्या होते हैं, रेस के पास जाते ही, रेस जैसे ही रेस कंपटीशन में ग्राउंड में उतरते हैं तो उनको डर लगने लग जाता है। उस डर की वजह से हमारी परफॉर्मेंस डाउन चली जाती है। मेहनत हमने भी उतनी ही की है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं निकल रही। तो अब आप फिजिकली तो आप तैयार हो, प्रिपेयर हो, अब आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा। मेंटली प्रिपरेशन में दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती है। पहला होता है कॉन्फिडेंस और दूसरा होता है फोकस, ध्यान और साहस। देखो फोकस बनेगा आप जब प्रैक्टिस करते हो, तब आपको पूरे ध्यान के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अगर बार बार ग्राउंड पे जाकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है, आपका ध्यान ही नहीं लग पाता रेस में, आप डिस्टर्ब रहते हो, तो ये रीज़न है। आप प्रैक्टिस के वक्त भी डिस्टर्ब रहते हो, आप ध्यान से प्रैक्टिस करते ही नहीं, आपका कर कुछ रहे होते हो, ध्यान कहीं और पे होता है। सबसे पहले फोकस बनाओ, मेडिटेशन किया करो, योगा किया करो। बड़े बड़े जो इंटरनेशनल लेवल के एथलीट हैं वो आज इंडिया को फॉलो कर रहे हैं। उनके साथ एक योगी होता है, मेडिटेट करवाता है जो उनको। आप क्यों नहीं करते? आप मेडिटेट करिए, आपका फोकस बनेगा। इसके अलावा कॉन्फिडेंस। दोस्तों कॉन्फिडेंस आता है मेहनत करने से। जब आप मेहनत करोगे तो आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपके अंदर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं मेहनत तो करता हूँ लेकिन वहाँ पर दब जाता हूँ, जाके अच्छी परफॉर्म नहीं दे पाता, तो एक काम करिए। आप जब प्रैक्टिस करते हो तो उन दिनों में आप अलग अलग ग्राउंड में जाइए, अलग अलग स्टेडियम में जाइए, अलग अलग एथलीटों के साथ प्रैक्टिस करिए, उनके साथ रेस लगाइए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। आपको पता चलने लग जाएगा कि ये कुछ नहीं है यार। अगर आप स्पोर्ट्स में उतर गए तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपके साथ चाहे उसेन बोल्ट दौड़ रहा है, जस्टिन गैटलिन दौड़ रहा है, कोई भी दौड़ रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। होंगे वो अच्छे स्प्रिंटर होंगे, हम अपनी जगह पे हैं भाई, हमने मेहनत की है। आपको किसी से कुछ नहीं लेना, चाहे कोई चैंपियन हो, किंग हो, कोई हो। अगर आप ट्रैक पर खड़े हो ना तो किंग आप हो, और आपसे बेटर रेस वहाँ पर कोई नहीं दौड़ेगा। आपका कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, खुद के साथ लड़ो। आपकी लाइन है, 100 मीटर आपको दौड़ना है। आपने इतनी मेहनत की है तो लगाओ उसको। देखो क्या कमी रहती है, फिर कमी निकालो, फिर उस पर काम करो, फिर आओ रेस में, फिर ट्रैक पे दौड़ो। धीरे धीरे ये जब चीज़ आप करने लग जाओगे, कॉन्फिडेंस भी बनेगा, फोकस भी बनेगा। मेंटली प्रिपेयर ऐसे ही हुआ जाता है, ऐसे नहीं कि कुछ गोलियां ली जाती, कुछ नहीं होता ऐसे। फोकस बनाओ, मेडिटेशन करो, कॉन्फिडेंस बनाओ, कमियां देखो, फिर उन पर काम करो। रिपीट करते रहो इस प्रोसेस को। आपकी मेंटली प्रिपेयर होने की यही प्रक्रिया है। इसी के द्वारा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, फोकस होकर आप काम कर पाओगे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है ओम मलकांडे ने। सर वेट कब कम करा और कब ज़्यादा जिम में वो बताओ।
वेट कब कम करना चाहिए और कब ज़्यादा करना चाहिए। देखो, वेट कम और ज़्यादा से कोई मतलब नहीं होता। वॉल्यूम और इंटेंसिटी दो चीज़ होती है। वॉल्यूम होती है आप कितने रैप लगाते हो, और इंटेंसिटी होती है आपने कितना वेट डाल रखा है। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो ऑफ सीजन के अंदर, जब आपके गेम पास में नहीं होते, तब आपकी वॉल्यूम हाई रहती है, ठीक है, आप ज़्यादा रेप्स लगाते हो। जैसे जैसे आपका कंपटीशन पास आता जाता है, आप इंटेंसिटी को बढ़ा देते हो और वॉल्यूम को कम कर देते हो। मतलब कंपटीशन के पास में आप 5 सेट लगाते थे पहले, तो अब 2 कर दीजिए, लेकिन इंटेंसिटी को बनाए रखिए, ठीक है। वर्कलोड कम कर देंगे, वॉल्यूम को घटा देंगे और इंटेंसिटी को सेम रखेंगे। इस तरह से आपका जो वेट ट्रेनिंग के सेशंस होते हैं वो सेट किए जाते हैं। बाकी इसके ऊपर हमने कुछ वीडियो बना रखी है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आप देख लीजिए, आपको वहाँ से कुछ आइडिया हो जाएगा। और भी बहुत सी स्पेशल वीडियो हम इस टॉपिक पर बनाएंगे, चैनल के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो है 1600 मीटर रेस। 100 मीटर और 200 मीटर में एथलीट को कितनी देर वार्म अप करना चाहिए। देखो, वार्म अप के अंदर टाइमिंग का कोई रिलीवेंस नहीं होता, टाइम कोई मैटर नहीं करता। वार्म अप का मतलब होता है जब आप फिजिकली और मेंटली वर्कआउट करने के लिए तैयार हो जाओ। अब आपको देखना है कि आपकी बॉडी कितनी देर में प्रिपेयर हो जाती है। सर्दियों में आपको वार्म अप करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना होगा, लेकिन सीधी सीधी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 1 किलोमीटर के लगभग आसपास आप हल्की हल्की जॉगिंग करिए और एक्टिव होकर जॉगिंग करिए, ठीक है, ध्यान के साथ, फोकस के साथ। उसमें जब आप दौड़ते हो तो आप हाथ कैसे चला रहे हो, ऐसे नहीं कि ढीला मिला शरीर दे के आप दौड़ रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, ऐसे मत करिए। वार्म अप करिए अच्छे से, 1 किलोमीटर का वार्म अप करिए। उसके बाद जो ड्रिल्स हैं जिस पर आप काम करना चाहते हो वो ड्रिल्स आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो एक स्पेशल वार्म अप होता है। अगर वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो हल्की फुल्की वेट ट्रेनिंग की एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर कोई और चीज़ कर रहे हो तो उससे मिलती जुलती एक्टिविटी कर लीजिए, जिससे आपका पूरा का पूरा शरीर एक्टिव हो जाए, आपका माइंड एक्टिव हो जाए। इस तरह से वार्म अप किया जाता है। टाइम का कोई रेलिवेंस नहीं होता, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर टाइम की बात की जाए तो 10 से 15 मिनट एक एथलीट को वार्म अप करने में लग जाते हैं। सर्दियों में, गर्मियों पे और वो कंडीशन वो अलग अलग मैटर करती है। अलग अलग एथलीट की बॉडी अलग होती है, इन्वायरमेंट का असर होता है, वो आपको खुद को देखना होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछा है सुमन महानता ने। सर, मेरा 100 मीटर का इवेंट है, मेरा ब्लॉक स्टार्ट अच्छी नहीं है और पैरों में पावर नहीं है। देखो, ब्लॉक स्टार्ट अगर आपकी अच्छी नहीं है तो हमारी ब्लॉक स्टार्ट पर सीरीज चल रही है, हमने उसमें बताया कि ब्लॉक कैसे सेट करते हैं, वह वीडियो देख लीजिए। ब्लॉक स्टार्ट कैसे लेते हैं वो वीडियो हम अगली वीडियो आएगी इस मंडे को 3:18 पे, वो वीडियो देख लेना। अगर आपके पैरों में पावर नहीं है तो आपको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वेट ट्रेनिंग के ऊपर हमने 2-3 वीडियोस बना रखी है, कुछ एक्सरसाइज बता रखी है, वो एक्सरसाइज फॉलो करिए, ठीक है। और डाइट का ख्याल रखिए। ब्लॉक स्टार्ट को सुधारना चाहते हो तो आपको पहले नॉलेज लेनी होगी कि ब्लॉक स्टार्ट क्या होता है, कितने एंगल पे बैठा जाता है, कौन सा पैर के साथ स्टार्ट लिया जाता है, हाथों को कैसे रखा जाता है। इन चीज़ों के बारे में जानकारी लीजिए। धीरे धीरे हम इन सभी चीज़ों को कवर कर देंगे, वीडियो बना रहे हैं। मुकुल कश्यप ने पूछा है, सर लास्ट 50 मीटर पर वीडियो बनाएं स्पीड पर। मतलब ये कहना चाहते हैं कि लास्ट की जो 50 मीटर है उसमें स्पीड नहीं आती। देखो, पहली बात तो ये एक टेक्निकल खेल होता है। 100 मीटर के अंदर 99% एथलीट होते हैं जिनकी स्पीड कम हो जाती है लास्ट में जाकर। तो आपको खुद को इन चीज़ों पर काम करना होगा। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था आप किस प्रकार से इस चीज़ को सुधार सकते हो। इसके अलावा जो स्पीड होती है वो कोई अलग चीज़ नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आपने 1 महीने स्पीड का अलग से सेशन लगा लिया तो आपके अंदर स्पीड आएगी। जो स्पीड का वर्क होता है वो आपके वर्कआउट के साथ साथ चलता रहना चाहिए। आपको सप्ताह में 1 दिन स्पीड वर्कआउट जरूर करना चाहिए। और वर्कआउट में, स्पीड वर्कआउट में सिर्फ स्प्रिंट लगाना ही नहीं होता, उसमें आप अपने मैकेनिक्स पर काम करिए। आपके एंगल्स हैं वो देखिए, आपकी नी है, बैक कितनी बैंड हो रही है, ठीक है। जो टेक्निकल वर्क होता है वो करना होता है। उसके अलावा स्पीड वर्क में छोटे मोटे स्प्रिंट लगाए जाते हैं, कोऑर्डिनेशन पे काम किया जाता है। इन चीज़ों पर जब काम करोगे तब स्पीड बनेगी। प्रॉपर मैकेनिक्स सीखो, पैर कैसे टिकेगा ग्राउंड पे, क्या चीज़ टच करेगी, बॉडी कितनी झुकी हुई होगी। वीडियो बना रहे हम, आप वीडियो देखते रहिए, ठीक है। और स्पीड का ऐसा नहीं होता कि 1 महीने का सेशन, वो सेशंस लगाए जाते हैं, लेकिन आपको वो सेशंस ऐसा नहीं कि लास्ट के 1 महीने में ही लगाने हैं, वो साथ साथ में आपके चलते रहने चाहिए। 1 महीने में स्पीड नहीं आती। अगर आप अच्छा ऑफ सेशन में वर्कआउट करोगे तो वहीं से आप शुरू करिए, धीरे 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 उन चीज़ों को एक साथ बैलेंस बना के काम करना होता है। बैलेंस बनाओ अपने वर्कआउट के अंदर। स्पीड वर्कआउट पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए ज़रूर।
इसके अलावा आस्क योर क्वेश्चन, अगर आपके कोई भी सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, आपका नाम इसी तरह स्क्रीन पर आएगा। सेंड योर क्वेश्चन ऑन इंस्टाग्राम, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर आपके जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। मेक श्योर टू लाइक दी वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, अपना भारत जीतेगा।